मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या क्या इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, क्या अल्टरनेशन जनरेशन है इनकी, हेट्रोस्पोरी, सीड हैबिट, ये सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कैसे ये होते हैं, वो आप देखिएगा। टेरिडोफाइट्स हैं जो मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वैस्कुलर प्लांट्स हैं। यहाँ दो चीज़ें आप देख रहे हैं। पहली बात तो मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब है आदिम टाइम के, जो लिविंग में भी मिलते हैं, लिविंग फॉर्म में भी आप देखते हैं। जैसे आप देखते हैं फर्न है, रेडियंटम है, मार्सिलिया है, इक्विशीटम है, बहुत सारे हैं। और बहुत सारे फॉसिल्स की फॉर्म में भी हैं, यानी कि पहले मिलते थे, अभी वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं और फॉसिल्स में ही मिलते हैं। और ये क्या हैं? वस्कुलर प्लांट हैं, यानी कि सबसे पहले इन्हीं के अंदर जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुआ था। यानी कि ब्रायोफाइट्स के बाद ये लैंड पे आने वाले प्लांट है और वैस्कुलर टिश्यू इनमें डेवलप हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं इनका ओरिजिन कब हुआ है, तो ओरिजिन आप देख सकते हैं पैलियोजोइक ईरा में। यानी ईरा एक बहुत बड़ा टाइम स्केल होता है और उनसे छोटा होता है पीरियड। तो पैलियोजोइक ईरा के सिलूरियन पीरियड में ये ओरिजिन हुए थे। यानी उत्पत्ति इनकी कब हुई थी? पैलियोजोइक ईरा के सिलूरियन पीरियड में। लेकिन कब ज़्यादा ये फले और फूले? डिवोनियन पीरियड में केवल इन्हीं की डोमिनेंसी थी, डिवोनियन। ठीक है, ये भी पीरियड है डिवोनियन। तो हम जनरल कैरेक्टर पढ़ने से पहले एक बार आपको दिखा दें टेरिडोफाइट्स होते कैसे हैं। देखिए, ये आपने बहुत देखे होंगे। ये है फर्न, आप देख रहे हैं फर्न। ये फर्न का पूरा एक ग्रुप दिखाई दे रहा है और इसकी जब ये यंग लीव्स होती हैं तो इस तरह से सर्सिनेट कॉइलिंग दिखाती है ये, यानी ऐसे कॉइल होके रहती है ये इस तरह से। बाद में ये इसकी कॉइलिंग खुलती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्सिनेट कॉइलिंग। अब अगर आप देखें, जब ये मैच्योर होते हैं तो इनकी वेंट्रल सरफेस पे, यानी नीचे वाली सतह पर क्या उत्पन्न हो जाती हैं? ये स्पोरेंजिया आप देख रहे हैं, जो ग्रुप में आपको दिखाई दे रही है, जिन्हें हम सोराई कह रहे हैं। इनके अंदर बनेंगे स्पोर्स। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं ये सारे, आप देख सकते हैं क्लोज व्यू में किस तरह से सोराई हैं। ये आप देखिए इक्विसीटम को देखिए, ऐसा होता है इक्विसीटम। ये है स्लैजिनेला। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे टेरिडोफाइट्स हैं जो जनरली एरियल होते हैं, यानी वायुवीय होते हैं और लैंड पे पाए जाते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो क्या अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, वो हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक। प्लांट बॉडी कैसी है इनकी? स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक का मतलब जो मेन अभी आपने देखी है बॉडी, वो सारे कैसे हैं? 2n उनके अंदर क्रोमोसोम मिलेगा और बॉडी डिवाइडेड होगी क्लियर कट। ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा था थैलोइड बॉडी। यहाँ रूट, शूट, लीव में क्लियरली क्या है? डिवाइड है। और आप देखेंगे फर्न्स को, तो ये दो रूपों में पाए जाते हैं। जिन फर्न्स को नहीं, टेरिडोफाइट्स को, जिनमें बड़ी बड़ी लीफ मिलती है, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। अभी आपने जो डायग्राम में भी देखा था वो था मेगाफिलस। मेगाफिलस जिसका एग्जाम्पल आता है फर्न, यानी इनमें क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी लीफ मिलेगी। और अभी आपने इक्विसीटम देखा था, उसमें बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं। वो किस, और स्लैजिनेला में भी आपने देखा छोटी छोटी लीव्स होती हैं। तो वो किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स में। आप फिर एक बार देख लीजिएगा, ये देखिए इक्विसीटम की लीफ आप देखिए कितनी छोटी छोटी है, जो बिल्कुल स्टेम से चिपकी हुई है।
और स्लेजिनेला की भी बहुत छोटी छोटी लीफ है। अगर आप देखें फर्न की लीफ, तो आप देखिए फर्न की लीफ में, एक सेकेंड, ये देखो फर्न की लीफ में आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी लीफ आपको दिखाई दे रही है। तो ये है मेगाफिलस फर्न, और जो स्लेजिनेला और इक्विसिटम है ये है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या होगा, प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगी, यानी कि 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इनकी हर सेल में मिलेगा। फिर प्लांट स्मॉल एंड एनुअल, यानी बहुत छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं जितने आजकल आप देखते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स, इतने बड़े नहीं होते हैं। ये जनरली छोटे होते हैं और वार्षिक एक ही साल में अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेते हैं, जैसे एजोला, साल्विनिया। कुछ बड़े भी साइज़ के होते हैं और बहुवर्षीय भी होते हैं, पेरिनियल भी होते हैं, जैसे एंजियोप्टेरिस और ऑसमुंडा। ये क्या है, दो ही नहीं बहुत सारे और भी हैं जो बड़े साइज़ के भी होते हैं। तो सेकंड फीचर क्या हुआ, प्लांट स्मॉल जनरली और एनुअल, और कुछ हैं जो लार्ज और पेरिनियल भी हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड सम एक्वेटिक, यानी ज़्यादातर भूमि पे पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे पाए जाते हैं। सबसे पहले पूरी तरह से लैंड पे आने वाले जो प्लांट थे वो कौन से हैं, टेरिडोफाइट्स ही है। टेरेस्ट्रियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। कुछ ये बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक्वेटिक पानी में मिलने वाले कौन कौन से टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एजोला, आइसोईटस, साल्विनिया। कुछ जीरोफेटिक भी है, डेजर्टिक कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी शुष्क आवास में मिलते हैं, इक्विसिटम एर्वेंसिस जिसका कॉमन एग्जाम्पल है इक्विसिटम। तो 3 कैरेक्टर हुए। चौथा आता है यंग स्पोरोफाइट कंप्लीटली और पार्शियली डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। यहाँ आपको ध्यान देना है, जो ब्रायोफाइटा थे उनके स्पोरोफाइट पूरी तरह गैमेटोफाइट पर निर्भर थे, लेकिन यहाँ जब ये डेवलप होंगे केवल थोड़े से समय के लिए, जैसे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये इनका प्रोथैलस होगा, इस प्रोथैलस पे कुछ समय के लिए ये इन पे डिपेंड होंगे, बाद में ये प्रोथैलस ख़त्म हो जाएगा और ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या कि यंग स्पोरोफाइट कंप्लीटली और पार्शियली डिपेंड होगा गैमेटोफाइट पे, जबकि मैच्योर स्पोरोफाइट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, मैच्योर होने के बाद ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो ये चौथा करेक्टर था। रूट जो इनकी होती है वो एडवेंटिशियस होती है, यानी ब्रांच्ड होती है, मूसला मूल या टेप रूट नहीं पाई जाती है। लीव्स मैंने अभी आपको दिखाई, स्केली, ये बहुत छोटी होती है, जैसे इक्विसिटम में, लाइकोपोडियम में, स्लेजिनेला में, और बड़ी लीफ होती है फर्न के अंदर। वास्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम इनके अंदर सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, यानी जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के अंदर आए थे, और इन्हीं की वजह से ये लैंड पे या भूमि पे सरवाइव कर पा रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम तो है, परंतु कैम्बियम इनमें एब्सेंट होती है, इनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है। और जाइलम में भी वेसल्स नहीं पाई जाती, केवल ट्रैकीड्स होती हैं। फ्लोएम में भी क्या होता है कि सिर्फ ट्यूब्स नहीं होती है, सिर्फ सेल्स होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होता है, लेकिन कंपेनियन सेल इनकी एब्सेंट होती है, कंपेनियन सेल इनमें नहीं मिलेगी। ये इनका इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जाइलम में केवल ट्रैकीड्स मिलेंगी और फ्लोएम के अंदर सिव सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा मिलेगा। इज इट क्लियर? अब देखिए कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ऐसा नहीं है। सम टेरिडोफाइट्स कंटेन वेसल्स, कुछ के अंदर क्या मिलेगी, वेसल्स भी मिलेगी। ये पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में, कौन कौन से हैं, टेरिस विटेटा में, टेरिडियम एक्विलिनम में, और एक्टिनोप्टेरिस रेडिएटा के अंदर, इनके अंदर क्या मिलेगी, वेसल्स भी पाई जाएगी। कुछ टेरिडोफाइटा में क्या होता है, सिर्फ ट्यूब्स भी पाई जाती है। अभी तो मैंने आपको कहा कि सिर्फ सेल होती है मोस्टली, तो लेकिन कुछ के अंदर जैसे इक्विसिटम एर्वेंसिस में और इक्विसिटम जिजेंटम में, इनमें सिर्फ ट्यूब्स पाई जाती है। ठीक है, अब हम सीधे आते हैं इनके रिप्रोडक्शन में। ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इनकी जो मेन बॉडी होती है वो कैसी होती है, 2n होती है, 2n होती है। तो क्या होता है,
टू एन होती है तो इनकी जो लीफ होती है उनकी वेंट्रल सरफेस पे क्या होते हैं, ये स्पोरेंजिया डेवलप होती है। ये लीफ की वेंट्रल सरफेस आप देख रहे हैं, और वेंट्रल सरफेस पे स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया अकेली नहीं होती है, ग्रुप में पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं सोराई। अभी मैंने आपको इससे पहले डायग्राम जो दिखाया था उसमें भी दिखाई थी। और अगर मैं इस एक सोराई की सेक्शन में आपको दिखाता हूँ तो इस तरह से ये स्पोरेंजिया लगी होती है इसमें, सोरस में, और ये एक इंडूशियम के द्वारा प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित होती है इंडूशियम से। आप देख रहे हैं ये इंडूशियम है, इनसे ये सुरक्षित है। अभी मैंने आपको ओरिजिनल भी दिखाई थी प्लांट के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हैं। इस तरह से इनकी वेंट्रल सरफेस पे आप देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये है सोराई, ये आप देख रहे हैं सोराई। अगर इनके सेक्शन हम काटेंगे तब आपको दिखाई देंगे क्या, ये देखो ये सोराई है, और जब इनका सेक्शन काटेंगे तब आपको ये दिखाई देंगे स्पोरेंजिया। लेकिन कुछ प्लांट जैसे इक्विसिटम होती है, यानी जिस पर ये स्पोरेंजिया लगती है, उन्हें कहते हैं हम स्पोरोफिल्स। लेकिन कुछ जो टेरिडोफाइट होते हैं उनमें ये लीफ जो स्पोरोफिल होती है ये कंबाइंड हो जाती है और एक स्ट्रोबिलस, एक कॉन जैसी संरचना बनाती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्पोरोफिल है जो कंबाइन हो जाती है, और इन्हीं के अंदर फिर स्पोरेंजिया विकसित होती है। तो आप देखें, ये देखिए ऑफियोग्लोसम में, इक्विसिटम में अभी मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ स्पाइक यानी कि क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया या स्पोरोफिल्स का क्लस्टर होता है जो लीफ के एक्साइल में आता है। साइलोटम और राइनिया में क्या होता है, काउलिन टाइप की स्पोरेंजिया होती है। क्या होती है काउलिन, अगर मैं आपसे बात करूं तो इस तरह से इनकी बॉडी होती है, इस तरह बॉडी होती है ना, तो क्या होता है इन पे डायरेक्ट ही इन पर स्पोरेंजिया विकसित होती है, इस तरह से डायरेक्ट, जिन्हें हम बोलते हैं काउलिन या स्तंभिक। ठीक है, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोस्पोरस भी हो सकते हैं और हेट्रोस्पोरस भी हो सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर टेरिडोफाइटा का आ रहा है, जिसके अंदर क्या होगा, होमोस्पोरस का मतलब क्या होगा, यानी कि सारे जो स्पोर होंगे वो एक ही जैसे होंगे, तो उस टेरिडोफाइटा को हम क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस। जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या आता है, इक्विसिटम और लाइकोपोडियम टेरिस यानी फर्न, ये सब क्या हैं, होमोस्पोरस। लेकिन जिनमें दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोस्पोरस। और उनका एग्जाम्पल आता है क्या, सेलाजिनेला मार्सिलिया। यहाँ क्या होगा, दो टाइप के स्पोर बनेंगे, एक टाइप तो क्या होगा, बड़े टाइप के स्पोर होंगे, और एक होंगे छोटे। छोटे होंगे उन्हें माइक्रोस्पोर बोलेंगे और बड़ों को मेगास्पोर बोलेंगे, और ये जर्मिनेट होकर के अलग अलग प्रकार के प्रोथैलस बनाएंगे। तो अब आप देखें डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरेंजिया, यानी कि इनमें जो स्पोरेंजिया का विकास होगा, जिनमें स्पोर बनेंगे वो भी अलग अलग होंगे, यानी कि दो प्रोसेस से ये बनते हैं। कौन कौन से दो प्रोसेस हैं जिनसे स्पोरेंजिया डेवलप होती है, एक तो टेरिडोफाइट वो होते हैं जो यू स्पोरेंजिएट होते हैं। यू स्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट अब वो होते हैं जिनमें स्पोरेंजिया का निर्माण में जो इनिशियल सेल होती है वो एक से ज़्यादा होती है, यानी कि स्पोरेंजिया डेवलप्ड बाय मोर देन वन सुपरफिशियल सेल, एक से ज़्यादा कोशिकाओं से ये विकसित होती है स्पोरेंजिया। जैसे साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, इन सब के अंदर ये दिखाई देगा, इक्विसिटम ऑल्सो। और लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होती है, जिनमें स्पोरेंजिया का विकास केवल और केवल एक ही सुपरफिशियल सेल से होगा, ओनली वन सुपरफिशियल सेल से होगा, तो उसे हम बोलेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधा शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होते हैं, इनके आपको उदाहरण सहित बताना होता है। मार्सिलिया, टेरिस, साल्विनिया कैसे एग्जाम्पल है लेप्टोस्पोरेंजिएट, यानी कि इनकी स्पोरेंजिया डेवलप होती है सिंगल सेल से, और यूस्पोरेंजिएट जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनसे डेवलप होती है स्पोरेंजिया।
अब आप देखें नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इनका, स्पोर की वॉल। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि स्पोर बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, उनकी वॉल और उनका ऑर्नामेंटेशन, ये स्पोर है लेकिन इसकी वॉल का जो ये सजावट है, ऑर्नामेंटेशन है, ये अलग अलग होती है टेरिडोफाइटा में। इक्विसिटम में तो क्या होता है, इक्विसिटम में तो 4 इलेटर्स भी पाए जाते हैं। इक्विसिटम आप देखेंगे ना, तो इसमें तो यहाँ से इस तरह से इसमें 4 इलेटर्स भी होंगे जो इसके चारों तरफ कॉइल करके रहेंगे। ठीक है, ये इलेटर्स पाए जाते हैं इक्विसिटम के अंदर। अब ये स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो उनसे क्या बनेगा, इसकी गैमेटोफिटिक फेज बनेगी। गैमेटोफिटिक फेज यानी कि एन अवस्था, हैप्लॉइड अवस्था बनेगी, और उस अवस्था को हम कहेंगे प्रोथैलस। क्या कहेंगे, प्रोथैलस, जो मोस्टली हार्ट शेप होगा, ग्रीन कलर का होगा, सिंपल होगा, ब्रांच्ड होगा, एरियल होगा। आप देख सकते हैं ये होता है प्रोथैलस। और लाइकोपोडियम में आप देखोगे तो ये प्रोथैलस 3 टाइप के होते हैं, जो अलग अलग स्पीसीज़ में, लाइकोपोडियम की अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग प्रकार का होता है। और मोस्ट ऑफ प्रोथैलस कैसे होते हैं, होमोस्पोरस जो होंगे उनके प्रोथैलस तो कैसे होंगे, मोनोसियस होंगे, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्रोथैलस में बनेंगे। केवल कौन से टेरिडोफाइट्स में, जो होमोस्पोरस होंगे, जिसका एग्जाम्पल होगा टेरिस, टेरिडियम, ये होंगे। अब क्या होगा, अगर ये एक ही प्रोथैलस पे दोनों सेक्स ऑर्गन है तो इनके सेल्फ क्रॉस को बचाने के लिए इनमें क्या मिलता है, प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस। या तो एंथ्रीडियम पहले मैच्योर हो जाएगा तो बोलेंगे प्रोटेंड्रस, आर्किगोनियम पहले मैच्योर हो जाएगी तो उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनस, जिससे कि इनका सेल्फ क्रॉस रुक जाए और वेरिएशन इनमें आती रहे। अब हेट्रोस्पोरस जो प्रोथैलस होते हैं उनमें मेगास्पोर जर्मिनेट होता है तो बनता है फीमेल प्रोथैलस, और माइक्रोस्पोर यानी छोटा वाला जर्मिनेट होता है तो बनता है मेल प्रोथैलस। अब इनके सेक्स ऑर्गन भी कैसे होते हैं, जैकेटेड होते हैं। एंथीरिडियम आप ये देख रहे हो, एंथीरिडियम के चारों तरफ जैकेट मिल रहा है, और सेसाइल है यानी कि स्टॉक नहीं होता इनमें, जबकि ब्रायोफाइट में आपने देखा था क्या होता है, इनमें स्टॉक पाया जाता है। अब इन एंथीरिडियम में क्या बनते हैं, एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। एंथ्रोजॉइड्स में 2 फ्लैजिला होंगे। जनरली कैसे होते हैं, ये कर्व होते हैं। लेकिन इक्विसिटम का जो एंथ्रोजॉइड्स है वो देखिए एक स्पेशली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और बहुत सारी फ्लैजिला इसके अपर पार्ट पे पाई जा रही है, जो हम पढ़ेंगे जब हम सिलेजिनला के बारे में बात करेंगे। अब आप देखें आर्किगोनियम में वही चीज़ें होती है, नेक होगी, एक वेंटर होगा, नेक में नेक कैनाल सेल्स और वेंटर में वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है, और वेंटर में एक एग मिलेगा। और इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी ज़रूरी होगा, वाटर नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और वो एम्ब्रियो फिर सीधा ही नया टेरिडोफाइटा बना देगा। ये था टेरिडोफाइटा के सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल। थैंक यू।